हमने बहुत भाई देख लिए डॉक्टर टर्निंग इनटू या टर्न टू एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, हाँ जी, इंजीनियर। भाई हमारा जो जर्नलिज्म है इसमें वो कहते हैं यार मतलब इसमें जर्नलिज्म की डिग्री वालों के लिए छोड़ दें हम, तो अब ये भी एक डिबेट चल रही होती है। अब एक पायलट का जैसे कह रहे हैं कि वो रह गया था कि पायलट टर्न इनटू एंकर पर्सन, तो मुझे बताएं कि वो प्रोफेशन इतना हल्का हो गया जर्नलिज्म की तरफ आ गया, या जर्नलिज्म में थोड़ा लगता है जरा कि इसमें जर्नलिज्म के डोले जरा तगड़े हैं जफर साहब की तरह के, तो इसमें जरा पंच ज्यादा लग सकता है, बताएं थोड़ा सा। एविएशन है ना वो हौला नहीं हो गया बट ये एक तरह से अगर इसको रिलेट करें तो कोई सेकेंड ट्राई नहीं होगी। एविएशन में भी आप घूमते फिरते लोगों से इंटरेक्शन, मिलना, गपशप और एंजॉय करना होता है। जर्नलिज्म में आके भी मुझे यही लगा कि इससे अच्छी रौनक कहीं और है नहीं। बताएं थोड़ा सा, नाजरीन इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि आप पायलट हैं, जहाज उड़ाते हैं, आपको देख के लगता नहीं है, डर ही लगता है एतबार करें मुझ पर। तो बताएं कि कब आपने जहाज उड़ाना सीखा, उसके बाद किस पॉइंट पे आपको लगा कि थोड़ा जर्नलिज्म की तरफ भी आना चाहिए, और अब आप एंकर पर्सन है, प्रोफेशनल उसमें आ गई हैं। पहले आपने जाहिर है इसमें डिग्री की, थोड़ा सा बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छी बेटी थी, पेरेंट्स की बहुत अच्छी बहन थी अपने भाइयों की, कि मैंने पहले नॉर्मली सब जैसे बच्चे पढ़ते हैं मैंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, जबकि फ्लाइंग मेरा एक पैशन था, एक जुनून था। मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे जहाज उड़ता देखते ना तो आपका दिल करता है कि यार वो जहाज जा रहा है मैंने उड़ाना है तो वो था। जब मैंने घर में बात की कि मुझे फ्लाइंग करनी, जब बच्चों से पूछा जाता है क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा फ्लाइंग, तो उन्होंने कहा फ्लाइंग की रिक्वायरमेंट तो FSC FA के बाद आप फ्लाइंग में चले जाते हो। अगर हमने इसको अभी से फ्लाइंग में भेज दिया ये तो पड़ेगी नहीं तो मुझे ये कहा गया कि पहले आप अपनी स्टडी कंप्लीट करें, नॉर्मल एक डिग्री करके दें हमें, उसके बाद जो आप कहेंगी फिर आपसे करवा लेंगे। तो फाइनली मैंने पहले रेगुलर अपनी स्टडी को कंप्लीट किया, मैंने मास्टर किया, MBA किया HR में। उसके बाद फिर मैंने फ्लाइंग में चली गई और फिर मैंने फ्लाइंग की ट्रेनिंग ली, और 2019 में 17 में स्टार्ट की। विद इन 2 ईयर्स को कंप्लीट करना होता है। तो उसके बाद साथ साथ मेरे शौक कम नहीं हुए फ्लाइंग में आने के बाद मुझे लगा पहले मैंने घर वालों की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, उसके बाद फिर फ्लाइंग की अपनी जो एक थ्रिल थी, एक बचपन से शौक था, जुनून था, पैशन था, वो सारा कंप्लीट किया। उसके बाद हाँ आपको ये बताऊं कि ये मेरा फ्लाइंग के बाद इसमें आने का कैसे इरादा बना जर्नलिज्म में। उसके साथ साथ मुझे एक और शौक चढ़ा, मेरे पैशंस बदलते रहते हैं एक जगह रुकने का ना मेरे साथ नहीं मैच होता। इट मींस कि यू आर वेरी अनलाइक पॉलिटिशियन किसी तरह पावर, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, दोबारा प्राइम मिनिस्टर, इसमें पॉलिटिशियन कोई लंदन से आ रहा है, कोई लंदन जा रहा है। नहीं मेरे शौक में ये एक सियासी वर्कर भी हूँ मैं, एक थोड़ी बहुत छोटी सी तो इसके बाद फिर मुझे शौक हुआ कि यार क्यों ना, मुझे सबने कहा यार तुम फ्लाइंग तो करती हो लेकिन तुम बातें बहुत करती हो तो तुम लॉयर ही बन जाओ। अच्छा, ये तो आपने बताया नहीं। Yes, बिल्कुल another cap you are doing। जब कोविड में हम सारे ग्राउंडेड थे, घर पे बैठे हुए थे, फ्लाइंग और कुछ नहीं हो रहा था, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों टाइम वेस्ट किया जाए जब आप कुछ कर नहीं रहे। तो फिर मैंने LLB में एडमिशन ले लिया। फिर मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से LLB किया, तो मैं लॉयर भी हूँ। जब मैं वो कर रही थी तो घर में एक दिन हम डिनर पे बैठे हुए थे, मेरी आंटी उन्होंने कहा यार तुम जर्नलिज्म क्यों नहीं कर लेती मैंने कहा अच्छा अगर आप ये कहती हैं तो मैं जर्नलिज्म भी पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, फिर मैंने जर्नलिज्म पढ़ना शुरू की। जब जर्नलिज्म में आई तो डिग्री के साथ साथ इंटरेस्ट हुआ कि प्रैक्टिकल भी, तो फिर उसके बाद मैंने एक TV चैनल ज्वाइन किया। सो आपकी स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं प्रोग्राम एंकर भी हूँ। मैं सबको बता दूं कि मैं जुल्कर मान साहब की स्टूडेंट भी हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल अच्छी स्टूडेंट रही हैं। फ्लाइंग के साथ फिर लॉ भी कर लिया, फिर जर्नलिज्म भी कर ली, और उसके बाद फ्लाइंग तो वैसे ही है। माशाल्लाह। एज क्या आपकी? ये क्वेश्चन उमंग का गेस्ट मैं बता दूंगी अगर कोई अच्छा बहुत अच्छा प्रपोजल है। नहीं क्योंकि लास्ट वाली डिग्री फिर शादी है। एक और चीज है, आपने इनको कहना था लगता तुसी और गाने नहीं सुनाने हर उन्होंने अपना ही जाना है, इसलिए मुझे मसला नहीं, उनको मसला होगा। नहीं माशाल्लाह, इतना आप
टैलेंटेड हैं और Thank you. इतने आपने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इतना माशाल्लाह अचीव किया है, तो ऑडियंस ज़रूर ये जानना चाहेगी कि आपकी एज क्या है। इतनी कम एज में माशाल्लाह मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि आप ना, मुझे जहाँ तक महसूस होता है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर आप अगर जिसे कहते हैं कि वो जिस तरह शेक्सपियर कहता है नथिंग इन नेम्स, इसी तरह का ये एक आध और पोइट है वो भी कहता है नथिंग इन नंबर। अगर आपको नंबर ही चाहिए, लेकिन सर नहीं सुने तो सही, अगर आपको नंबर, आप इफ यू आर इंसिस्टिंग और कीप पुशिंग अस, तो आपने जितना पुश कर लिया उसका आंसर फिर ये तो मेरा ख्याल 21 है। नहीं सर मैं यही, 80+, आप यकीन करें कि मैं इतनी देर से यही सोच के बैठा हुआ था कि माशाल्लाह जितना आपने अचीव किया है, तो इतनी यंग एज के अंदर, जैसे मेरा जहाँ तक मैंने सोचा हुआ था आपकी एज के बारे में, कोई 19 के करीब, 19 ईयर्स ओल्ड। बस ठीक हो गया। 18+ ठीक है, अभी आप एक हमें अच्छा सा हाँ जी